नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। टाइम मिल रहा है इसलिए मैं आपके लिए लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार जल्दी से जल्दी वीडियो बनाइए कोरल ड्रॉ का। तो दोस्तों देखिए, कोरल ड्रॉ खुला हुआ मेरा ऑलरेडी, स्क्रीन पे कोरल ड्रॉ है। अब हम एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं। मैंने आपको पैम्फलेट बनाना सिखाया सिंगल कलर का, मल्टी कलर का भी हमने एक लेआउट बना के देख लिया विजिटिंग कार्ड का, और हमने एक पैम्पलेट का मल्टी कलर भी बना के देख लिया। अब जैसे आप कस्टमाइज जैसे जैसे चीज़ें बनाते जाएंगे वैसे वैसे सीधे सामने आते जाएंगे दोस्तों। अब मान लीजिए हमें लेट से सपोज़ एक आई कार्ड बनाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। आई कार्ड का जो साइज़ होता है वो होता है 3.5, लगभग विजिटिंग कार्ड के बराबर ही होता है। उसको 2.25 इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए। लेटे में भी बनता है, खड़े में भी बनता है, पर ऑफिस के कार्ड जो हैं वो खड़े में बनते हैं, मतलब पोर्ट्रेट में बना लिया हमने। यहाँ पे इसका आउटलाइन लिया, डबल क्लिक करके ये आउटलाइन आ गया। इसको हेयर लाइन कर दीजिए क्योंकि ये प्रिंट नहीं होना, ये सिर्फ हमें डिस्प्ले के लिए है। सिलेक्ट करके शिफ्ट F2 दबाएंगे, स्क्रीन जूम हो जाएगी। अब आप जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का आईडी कार्ड बना रहे हैं, लेट से सपोज, क्योंकि मैं किसी और का बनाऊंगा उससे बेहतर है कि हम अपना ही बना लेते हैं ना। तो मान लीजिए मैंने आपको एक पैम्पलेट बना के दिखाया था, ये देखिए ये टेक्स्ट ले लिया हमने। टेक्स्ट को यहाँ पे VIZ विज हमने ट्रेडर्स का बनाया है, विज ट्रेडर्स। हम विज ट्रेडर्स यहाँ बना लेते हैं, विज ट्रेडर्स, उस कंपनी का नाम आ गया। फ़ॉन्ट अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये दे दिया। अब आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा अलग अलग हिस्सों में तोड़ना तो ये लीजिए, कंट्रोल के दबाइए, ये हो गया विज ट्रेडर्स। ठीक है जी, विज ट्रेडर्स में आप इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके दोनों को पहले ग्रुप किया, शिफ्ट के साथ ये बाहर का सिलेक्ट किया, सी दबाया, सेंटर हो गया। ये सब बेसिक कमांड मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये विज ट्रेडर्स का अगर आप चाहते हैं कोई लोगो भी बनाना तो आप इसी की एक कॉपी लीजिए, कंट्रोल दबा के रखिए, लेफ़्ट बटन दबा के रखिए, माउस का राइट दबा दीजिए लेफ़्ट छोड़ने से पहले, तो इसकी कॉपी आ गई आपके पास। अब आप चाहते हैं कि यही वाला फॉन्ट इसका ये हटा दीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट, और आप चाहते हैं इसी को आप लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो लोगो क्रिएट कर लीजिए। कलर कुछ अलग देना चाहते हैं, अलग कलर दे दीजिए। ये लेट सपोज आपका लोगो बन गया। लोगो को आप जहाँ रखना चाहते हैं अपने हिसाब से स्क्रीन को माउस से भी जूम कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जूम अप दिया हुआ आपको, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर किसी एक एरिया को करना है तो वैसे, पर हम पूरे एरिया को कर रहे हैं। ये विज ट्रेडर्स। और आईडी कार्ड में मोस्टली ना आगे एड्रेस नहीं आता, एक फ़ोटो का साइज़ दिया होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होगा पासपोर्ट जो फ़ोटो होती है ना वो 1.5 बाई 1.5 की होती है, तो आप उसको 1.5 बाई 1.5 इंचज़ का ले लीजिए। ये आप इसको सेटिंग दे देंगे, पर ये ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो से छोटा कर लीजिए ताकि आपका मैटर भी आए, कंटेंट थोड़ा अपने हिसाब से जैसा एडजस्ट करना चाहें, आपको जैसे सूटेबल लगे। और सबसे बढ़िया, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप एक प्रिंट निकाल के, ये आपका हो गया फ़ोटो वाला हिस्सा। फ़ोटो के बाद अब आप एम्प्लॉयज़ की डिटेल डालना चाहते हैं तो सॉरी मैंने कॉपी लिया पर वो गायब हो गया। यहाँ मैंने एक कॉपी लिया प्लस से ले लीजिए। कभी कभी ना माउस उतनी फ्रिक्वेंटली काम नहीं करता हमारा। प्लस से ले लिया हमने, और हमने फ़ॉन्ट भी उसके हिसाब से ले लिया। इसमें सिंपल फ़ॉन्ट रखते हैं, इटैलिक दिखा रहा है, नॉर्मल कर लिया हमने। अब यहाँ हमें बंदे का नाम देना है, जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम ले लीजिए, नरेश। आईडी कार्ड के नीचे उसका नाम दे दिया। ये जो फ़ॉन्ट होना चाहिए ये आइडियली जो है ना 16 से लेकर 18 तक चल सकता है, तो हम इसको 16 दे देते हैं। वो फ़ॉन्ट के साइज़ का भी ना आपको आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली 9-10 फ़ॉन्ट होना चाहिए हर चीज़ में, पर थोड़ा बड़ा होता है तो उसके हिसाब से हम अपना करते करते ना आपको पता लग जाएगा कितना फ़ॉन्ट कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे बंदे का क्या चाहिए, मान लीजिए उसका एम्प्लॉय कोड चाहिए, फिर आप एंटर मारिए, एक ही लाइन में चला जाएगा। उसकी डेजिग्नेशन क्या है आई कार्ड पे, फिर आप चाहते हैं उसका DOB भी डालना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फिर आप चाहते हैं उसका ज्वाइनिंग डेट डालना चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं वैलिड अप टू, कि वो कार्ड जो है कब तक वैलिड होगा। इस तरह से आपने बना लिया। अब इस फॉन्ट को ना आप 8 कर दीजिए, 8 या 9 या 10 जो भी, ये 8 हो गया। इसको उठा के आप यहाँ रख लीजिए एक बारी। फिर इनके बीच का स्पेसिंग बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करते हैं, नीचे देखिए ये बन गया। इधर से लेटर्स के बीच का स्पेस आएगा, इधर से लाइन के बीच का स्पेस आएगा। इसको लेफ़्ट से दबाइए, मतलब लेफ़्ट क्लिक कीजिए, और आप अपने हिसाब से स्पेसेस का सेट कर सकते हैं।
कलर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे मैं इसमें यहाँ ब्लैक कलर देना चाहता हूँ, यहाँ मैं ब्लू कलर देना चाहता हूँ, नाम उसका बोल्ड करना चाहता हूँ, सब कर सकते हैं आप। अब एम्प्लॉय कोड दे दिया आपने। अब एम्प्लॉय कोड के आगे आप चाहते हैं कि उसके आगे सबके आगे डॉट डॉट आ जाए, तो डॉट डॉट ना आप चाहे तो वहाँ पे भी बना सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ बनाइए, उसमें ना सिमेट्री नहीं छिड़ेगी इनकी। नहीं तो क्या है कि कोई ज्वाइनिंग डेट छोटा है, बड़ा है, DOB छोटा है, इसको आप शिफ्ट कंट्रोल दबा के हिला दीजिए। अभी उसके सामने आ गया, उसके सामने उसकी के इक्वल में आ गया। इसी से आप एक कॉपी और ले लीजिए। अब आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड देखिए, जैसे कंपनी है इसमें कोड वर्ड चलता है, विज ट्रेडर्स है तो VT। अब आप चाहते हैं कि कोई कोड जो होता है ना वो एक बार स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद सीक्वेंस में चलता जाता है। मान लीजिए कंपनी की जो ज्वाइनिंग है 2022 से स्टार्ट हो रही है, तो अब एम्प्लॉय कोड जो है आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज मान लीजिए। आपने A कैटेगरी ले लिया, A001, ये एम्प्लॉय हो गया। डेजिग्नेशन जैसे मान लीजिए ये हमारे सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर यहाँ हमने टाइप कर लिया। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए जो भी है उनका, जुलाई 1987। फिर ज्वाइनिंग डेट, उन्होंने आपके ऑफिस को कब ज्वाइन किया ये आप देखिए। जैसे मान लीजिए अभी मई है और रिसेंट में ज्वाइन किया है, तो 20 मई 2022, और आप उसको चाहते हैं कि 1 ईयर तक की वैलिडिटी हो या फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपकी कंपनी के जो रूल्स हैं, आप कहाँ तक उसकी वैलिडिटी देना चाहते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल दबा के इसको इधर लाइए, हिलेगा नहीं वो। अब इन दोनों को इकट्ठा तीनों को सिलेक्ट कीजिए। 3 क्यों बोल रहा हूँ, एक ये डॉट और एक ये नाम वगैरह, इनको इकट्ठा शिफ्ट दबा के, सॉरी कंट्रोल दबा के G दबाइए। ये अब ग्रुप हो गया, आप हिलाएगा ना तो इकट्ठा एक ही हिलेगा, पूरा हिलेगा। आप क्या करिए, शिफ्ट दबाइए, साथ में आउटर बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और C कर दीजिए। ये हो गया सेंट्रलाइज। अच्छा जी, ये मोटा मोटा अब आपने ID कार्ड का डिज़ाइन बना दिया। पर कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे जो ID कार्ड है ना वो एक तरह से थोड़ा कलरफुल हो, तो आप कलरफुल के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको पहले फ़ाइल को सेव करता हूँ ताकि आपके लिए मेरे पास कुछ हो दिखाने के लिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ आपके पास। ID कार्ड ऑनलाइन लर्निंग, ये डाल दिया हमने। अब आप चाहते हैं कि आप इसकी कलर थीम चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में येलो आए, येलो डाल दीजिए। और मेरे को लगता है कि ये सब ना वाइट में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर आप प्लस कीजिए और इसको एक और कॉपी आ गया आपके पास, देखिए आ गया ना। हाँ, तो आप क्या कीजिए, इसको दबाइए कॉर्नर शिफ्ट दबा के, ये आ गया, और अंदर वाला हिस्सा वाइट कर दीजिए। तो अब क्या होगा ये, और आउटलाइन को नन करने के लिए राइट क्लिक करिए माउस से क्रॉस पे, आउटलाइन नन हो गया। इससे क्या हो गया कि आपका एक बॉर्डर बन गया, ये और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब थोड़ा आपको लग रहा है कि मेरे को बॉर्डर ऊपर से यहाँ थोड़ा सा बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ID कार्ड आपका तैयार हो गया। आप फ़ोटो कैसे डालेंगे, आप फ़ोटो के लिए लेट से सपोज़ हमारे पास फ़ोटो मेरे पास पड़ी हैं कुछ फ़ोटो, मैं डाल के दिखाता हूँ आपको डाउनलोड्स। तो मैं इसको इंपोर्ट करने के लिए कमांड होती है, कमांड के अंदर मेरे डाउनलोड्स में कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं ID कार्ड की। जैसे मान लीजिए फ़ोटो कैसी भी हो सकती है, किसी ने पासपोर्ट स्कैन करके दे दिया आपको, किसी ने कैसे दे दी। जैसे मान लीजिए मेरी फ़ोटो ये मेरी फ़ोटो है, अब यही ID कार्ड पर लगानी है बंदे ने। तो आप कुछ मत करिए, मैंने बताया था Alt J, बताया था W 2 बार दबाना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, प्लेस करना है, प्लेस इनसाइड, कहाँ पे, यहाँ पे। इसको फ़ोटो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये तो एक बार आपको कुछ आ गया ना, कोई आपसे छीन नहीं सकता, और ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। ये देखिए, अब आप चाहते हैं कि इसका फेस इस तरफ करना है, तो फेस चेंज करने के लिए ये होता है ऑप्शन। फिर से आप अपने हिसाब से इसको सेंट्रिक कर दीजिए। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, ये आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ़ोटो ना उतना ही आएगा हिस्सा जितना हमने प्लेस इनसाइड किया है। अब आप चाहते हो इसका रेजोल्यूशन भी बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिए, इमेज एडजस्टमेंट लैब होती है, उस लैब के अंदर से जाके इसका टेम्परेचर आप देखिए, कुछ चेंज दिख रहा है आपको। ये सब कुछ ना सेटिंग्स दी हुई हैं आपके लिए, कि आप सेटिंग्स यहाँ पे खुद से करके कुछ सीख सकते हैं। ब्राइटनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो ऑलरेडी बहुत ब्राइट फ़ोटो है। कॉन्ट्रास्ट में देखिए आप, ये कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। शेडोज़ में शेडोज़ चाहिए नहीं चाहिए, माइल्ड करना है इसको, मिड टोन्स होती है,
अब वो आपने ओके कर दिया, वो रिवर्ट हो गया। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अभी और भी कुछ ऑटो एडजस्ट करना है तो ऑटो एडजस्ट कर लीजिए। ऑटो एडजस्ट करने के बाद इसको बिट मैप मार लेंगे ना तो फ़ोटो हिलेगी नहीं। 300 DPI इसके लिए होता है। DPI मतलब डॉट पर इंच। मैंने आपको बताया भी था, फ्लेक्स का काम करते हैं तो 72 में करते हैं, पेपर का या ID कार्ड का करते हैं तो 300 में करते हैं। 300 CMYK में कन्वर्ट हो गया, फ़ोटो प्लेस हो गया। डन फॉर नाउ। अब उसका देखो बच्चे का हाथ दिख रहा है, मेरे बेटे का ना हाथ दिख रहा है उसमें, तो आप वो मेरा बेटा ही है जो फ़ोटो में दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा इसको बाहर कर देते हैं और फ़ोटो को बड़ी कर देंगे, हाथ बाहर हो जाएगा। भाई तेरी ज़रूरत नहीं है भाई, फ़ोटो ID कार्ड मेरा है भाई, तू अपना हाथ क्यों थोड़ा सा बाहर कर ले यार। हाँ ये ले भाई, हो गया भाई बाहर। दैट्स डन फॉर नाउ। अब आप इसकी आउटलाइन नन करना चाहते हैं ना, नन कर दीजिए, ऐसा दिखेगा ID कार्ड। अब इसकी बैकग्राउंड में आप रेड भरना चाहते हैं, ब्लैक भरना चाहते हैं, वाइट ही रखना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। ऑल इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। ओके, डन फॉर नाउ। अब एक छोटी सी चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ पे ना ऑथोराइज सिग्नेटरी के लिए साइन दे सकते हैं। जैसे लेट्स से आप चाहते हैं कि हम जो है इशूइंग अथॉरिटी के सिग्नेचर भी दें, तो यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दीजिए, ऑथोराइज सिग्नेटरी। और आप किसी से जो भी इसका ऑथराइज बंदा है ना इस कंपनी का, जो अपने सिग्नेचर ऑथराइज़ करना चाहता है, तो उसके साइन एक पेपर पे ले लीजिए। वो साइन ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक साइन जैसे ही हो, वो उसकी मर्ज़ी है, वो अपने ID कार्ड्स पे, बंदों की एम्प्लॉय के ID कार्ड्स पे क्या डालना चाहता है। तो अब उन्होंने जो भी साइन आपको दिए, आप वो साइन ले सकते हैं। तो वो साइन लेकर यहाँ पे हम ट्रेस करके उसको लगा देंगे, साइन को, हो जाएगा काम। वो भी मैं आपको सिखा दूंगा और किसी वीडियो में, क्योंकि उसके लिए मुझे साइन आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप ID कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ डन फॉर नाउ। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके इस पर और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।